नमस्कार। आज का विषय है नागार्जुन द्वारा रचित कविता फसल। यह कविता कक्षा 10 के क्षितिज भाग 2 से ली गई है। मैं अलका रानी, टीजीटी हिंदी विभाग से। फसल अर्थात पैदावार, यह एक सृजनात्मक कार्य है। फसल उगाने से सृष्टि का उदर पोषण होता है। हम में से अधिकतर लोग खाना खाते हुए शायद ही इस बात पर ध्यान देते होंगे कि जिस फसल के कारण हमें भोजन मिल रहा है वह कैसे उपजती है। इस कविता में कवि ने फसल में छिपे हुए गुणों और उसमें छिपी हुई ऊर्जा के बारे में बताया है। फसल उगाने के लिए मनुष्य और प्रकृति के संयुक्त प्रयास की आवश्यकता होती है। फसल उगाने के लिए बहुत से कारक तत्वों का सहयोग आवश्यक है। फसल किसी एक तत्व का फल नहीं होती है। तो आइए पढ़ते हैं कविता फसल। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। एक के नहीं, दो के नहीं, हजार हजार हाथों की मिट्टी का गुणधर्म। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने हमें यह बताने का प्रयास किया है कि फसल किसी एक व्यक्ति के परिश्रम या फिर केवल जल या मिट्टी से नहीं उगती। इसके लिए बहुत अनुकूल वातावरण की आवश्यकता होती है। इसी के बारे में आगे लिखते हुए कवि ने कहा है कि एक दो नहीं, लाखों लाखों नदी के पानी के मिलने से यह फसल पैदा होती है। किसी एक नदी में केवल एक ही प्रकार के गुण होते हैं, लेकिन जब कई तरह की नदियाँ आपस में मिलती है तो उनमें बहुत सारे गुण आ जाते हैं जो बीजों को अंकुरित होने में सहायता करते हैं और फसल खिल उठती है। ठीक इसी प्रकार जैसे हजारों लाखों लोगों की मेहनत और पसीने से यह धरती उपजाऊ बनती है और इसमें बोए गए बीज अंकुरित होते हैं। खेतों में केवल एक खेत की मिट्टी नहीं बल्कि कई खेतों की मिट्टी मिलती है, तब जाकर यह उपजाऊ बनते हैं। फसल क्या है? और तो कुछ नहीं है वह। फसल क्या है? और तो कुछ नहीं है वह। नदियों के पानी का जादू है वह। हाथों के स्पर्श की महिमा है। भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म रूपांतर है सूरज की किरणों का है। सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। प्रस्तुत पंक्ति में कवि हमसे यह प्रश्न करता है कि फसल क्या है और फिर कहाँ से पैदा होती है, कहाँ से आती है, और उसके बाद स्वयं ही इसका जवाब भी देता है कि फसल और कुछ नहीं है बल्कि नदियों के पानी का जादू है। किसान के हाथों के स्पर्श की महिमा है। यह मिट्टियों का ऐसा गुणधर्म है जो उसे सोने से भी ज़्यादा मूल्यवान बना देती है। यह सूरज की किरणों एवं हवा का उपकार है जिनके कारण यह फसल पैदा होती है। कवि ने इन पंक्तियों में हमें यह बताने का प्रयास किया है कि फसल कैसे पैदा होती है और हम इस अनाज के कारण जिंदा है तो हमें यह अवश्य ही पता होना चाहिए कि यह फसल पैदा करने में नदी, आकाश, हवा, पानी, मिट्टी एवं किसान के परिश्रम की ज़रूरत पड़ती है और हमें उनके महत्व का पता होना चाहिए। आशा है आपको फसल कविता का ये भावार्थ समझ आया होगा। धन्यवाद।